बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ पाक गोल्डन क्लब। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है अनीकुल रहमान। और ये हमारे वो शख्स हैं जिनका जो शुमार है वो फाउंडर मेंबर्स में भी आता है। और जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड के अंदर सैयद दानिश अली से काफ़ी सारी डिस्कशन की क्लब की फॉर्मेशन के हवाले से, क्लब की क्या प्रोग्रेस है, क्या गोल्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने सैयद दानिश अली से डिस्कस की थी। अब हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं अनीक साहब से, वो हम ये डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्लब की क्या प्रोग्रेस रही है और उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, और वो इस क्लब में जो आए, उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी क्या वजूहात थी, पाकिस्तान की मार्केट में उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें देखी जो उनको एक क्लब की नीड पेश आई कि यार एक क्लब होना चाहिए। और फिर उन्होंने सैयद दानिश अली के साथ मिल के क्लब की फॉर्मेशन की, और फिर उनको क्या रिजल्ट्स मिले, क्या आउटकम्स मिले, आए चले हम अनीक साहब से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीक वालेकुम भाई, क्या सलाम। हाल है, खैरियत से कैसे आप हैं, बताएं? खैरियत ठीक। से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया आप लोग का यहाँ पे आने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू तो सो मच कि आपने हमें टाइम दिया नहीं, अपने बिजी बिल्कुल। स्केड्यूल्स में से। अच्छा अनीक भाई, हम मैं चाहूँगा कि आप वन बाय वन जो है वो सारी चीज़ों को लेके चलें जी बिल्कुल। कि आप किस तरीके से आपने ये सिलसिला ज्वाइन किया और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, पिछली प्रोग्रेस क्या रही क्लब की, ये सारी चीज़ें आप बताएं हमें। देखें शाहरुख, क्लब का बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दानिश भाई ने आपको जी बिल्कुल। फर्स्ट एपिसोड में दे दिया। बेसिकली फॉर्मेशन की ज़रूरत यूँ महसूस हुई क्लब बनाने की कि यहाँ पे आपको पता है कोई क्वालिटी को लेके प्रोटोकॉल नहीं थे, हम्म। और जेनेटिक्स को लेके, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी जो गोल्डियन के ऊपर वर्किंग नहीं थी हम्म। बेसिकली ना। ना शो होते थे, ना जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता था, ना बताया जाता था। उससे होता क्या था कि ब्रीड जो है वो ज़ाया हो रही थी, और हम्म। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई काम नहीं था। हम्म। ना मॉडल था पाकिस्तान का। तो सबको पता है कि वो पाकिस्तान लाइन जो है वो लोग मजाक उड़ाते थे मेरे दुनिया के ख्याल अंदर। में जेनेटिक्स तो बहुत दूर की बात है, ब्रीड लेना भी एक जो है वो एग्जैक्टली तो एक मिथ थी कि गोल्डन काफ़ी अपने हर्डल्स बच्चे नहीं होते हैं। पालती, बैड फॉस्टर पेरेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है ऐसा ना ही है। वो मार्केट नॉर्म्स से। तो वो उसकी वजह से फिर ये कि मेरी दानिश भाई से मुलाकात हुई, माजिद सही। भाई से हम लोग की काफ़ी डिस्कशन हुई, तो उसको लेके फिर हमने कहा एक इनिशिएटिव लेते हैं क्लब का। तो सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉर्मेशन करी। और अल्लाह का शुक्र था कि लोग जो इनिशियल मेंबर्स हमारे पास आए, उन्होंने हम पे ट्रस्ट करा, और आज भी उन पर ट्रस्ट कायम है। तो मकसद बेसिकली ये था कि देना लोगों को इन्फॉर्मेशन चीज़ें। हम्म। तो पहली अचीवमेंट होती क्लब की फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से हम चले। सेकंड अचीवमेंट थी वेरी फर्स्ट स्टेप में, बट हमने इम्पोर्ट कर लिए थे अपने अच्छा। थ्रू ब्रीडर डायरेक्ट। सही। और स्पेन और पुर्तगाल के 2 लाइन्स हमने मंगवाई यहाँ पे। और क्लब के अच्छा, मैं आपको काट रहा हूँ, थ्रू ब्रीडर जो आप कह रहे हो तो इसका क्या मकसद है, थ्रू मतलब थ्रू ब्रीडर ये ब्रीडर बात है मतलब कि क्या? जो 2 ब्रीडर्स हमने सेलेक्ट करे वहाँ पे, जिनसे कोऑर्डिनेशन हुई दानिश भाई की वहाँ हम्म। वहाँ पर, तो वो उनका 10-10 साल पुराना एक्सपीरियंस है गोल्डियन के ऊपर, सही। और उनकी मत- पूरी ब्लड लाइन थी। मतलब किसी ट्रेडर या नहीं, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हमें से पता नहीं था कि खरीदा हम है। क्या सिबलिंग ले रहे हैं, उनकी जेनेटिक्स क्या सही। है, उनके पेरेंट्स क्या हैं, प्रॉपर पैडिग्री ब्लड लाइन बर्ड्स। क्या कैरियर है, वो उससे सब हमें बता के दिया, लिख के दिया। और यहाँ पे हमने फिर सिबलिंग पेयरिंग नहीं दी, वो हमने वो पेयर ए पेयर बी के मैच करके पेयर्स बना के सही। दिए। और उसमें ये हमारी अचीवमेंट ये हुई कि जो लोगों ने हमारे मेंबर्स ने वो बर्ड्स लिए, तो वो हमने तकरीबन कॉस्ट टू कॉस्ट दिए बर्ड्स। हम्म। कोई मार्जिन नहीं रखा इसके ऊपर, कुछ नहीं रखा। ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव था जो सक्सेसफुल हुआ। तो अल्लाह ने उस पर थोड़ी बरकत डाली कि लोगों को मल्टीपल ब्रीड्स आई। उसी से आज आप देखते हैं कि आज स्पेनिश लाइन और लाइन की जो बात होती है, वहाँ से इनिशिएटिव था वो। पहला हमारा अचीवमेंट वो थी। सेकंड अचीवमेंट थी, हम फर्स्ट वर्कशॉप हमने कंडक्ट करा कराची के अंदर, और उसके अंदर जो नॉन मेंबर्स उनको पार्ट इनवाइट करा, हम्म। अच्छे ब्रीडर्स को इनवाइट करा। उससे ये हुआ कि उनको पता चला कि हमारा क्लब क्या काम करता है, पाकिस्तान में ऐसा कोई क्लब है जो क्वालिटी पे फोकस रखते हुए और एक पेज पर है, सारे मेंबर्स एक ही इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट होती है, आपको सबको पता है ये बात। सेकंड हमारा स्टेप था लाहौर, हमारा वर्कशॉप में वहाँ कंडक्ट करा, और वहाँ के फिर हमने काफ़ी अच्छे ब्रीडर्स को, बर्ड सप्लायर्स वालों को, सबको इनवाइट करा जो सीनियर ब्रीडर्स थे वहाँ के, हम्म। चाहे वो कैटेगरी बजरी गर्ल्स हो, लव बर्ड्स, उनको भी हमने इनवाइट करा।
वो आए, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट करा। हमने थ्रू प्रेजेंटेशंस जो आज तक कभी नहीं हुई, वो हमने वर्कशॉप कंडक्ट करे, सही। और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो बेसिकली। और एक दुनिया को ये बताना था, अच्छा, पाकिस्तान वर्कशॉप की कोई फीस वगैरह नहीं? नहीं थी। सही। और अच्छे स्केल पे हमने करा। और उसके अंदर ये चीज़ थी कि बेसिकली हर काम को ये आप इज्जत से करें। एक वर्कशॉप स्टैंडर्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं? वर्कशॉप के बेनिफिट्स ये होते हैं, देखें बेसिकली कि आपको डेकोरम बताया जाता है किसी भी चीज़ का, काम करने का तरीका बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उसमें। आपके जो फ्लॉज होते हैं, आप उसको जो ब्रीडर जो अटेंडेंट होता है उसको पता चलता है मेरे पास क्या लैप्स आ रहा है, उसके थ्रू वो चीज़ें क्लियर कर लेता है। फिर हमने अपने क्लब के बारे में लोगों को बताना था, क्लब किस तरीके से काम करता है। और ये भी बताना था कि बेसिकली कि क्लब ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सबके लिए है, सिर्फ सही। कराची के लिए नहीं है। हाँ, तो मेरी दानिश लाहौर भाई से बात हुई, उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन सेकंड की थी हमारा कि बेसिकली टारगेट वो था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट हुई इसके अंदर। हम्म। और काफ़ी वहाँ से हमारे पास मेंबर्स भी आए, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे मेंबरशिप वहाँ पे बनी। उसके बाद थर्ड हमारा था, हमने प्लान करा शो को। जब शो हमने प्लान करा तो हमारे पास सबसे इनिशियल स्टेज पे जज की अवेलेबिलिटी हो गई। अहमद अलवी जो आए थे, एनबीबी सर्टिफाइड जज थे। तो आज से पहले गोल्डियन के अंदर कभी किसी ने सर्टिफाइड जज ना आके स्पेशलाइज गोल्डियन को नहीं जज करा था। हम्म। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब शो का टाइम करीब आया तो हमारी तैयारियां चली। शो की प्लानिंग कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी हमारी, सोचा हुआ पहले से था। उसके अंदर हमने एक चीज़ सेट करी थी कि हम इस शो को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर तो एटलीस्ट लेके जाएंगे, एटलीस्ट स्टैंडर्ड्स की कोऑर्डिनेशन दानिश भाई की बहुत रही बाहर लोगों से, जजेस से। तो वो हमने स्टैंडर्ड को तो अपने मीट करा, लेकिन हम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चले गए जजेस की, और इंटरनेशनल मार्केट जो स्टैंडर्ड से उससे ऊपर गए। वो क्या चीज़ थी, पहले हमने यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द जो वेन्यू था वो हमने रीजन प्लाजा रखा कि अच्छे लेवल पे करेंगे। सही। फिर हमने अपने ओवरऑल पाकिस्तान से जो है जितने भी ब्रीडर्स थे हमारे जो पार्टिसिपेंट थे, हमने उनको फैसिलिटी दी, अकोमोडेशन का आपको टेंशन नहीं लेनी, सही। क्लब करेगा, बस रिलैक्स होके आ जाओ। रिलैक्स हो क्या हो, सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैवलिंग तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर तीसरी चीज़ क्या थी, हमने शो केज के अंदर एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो है वो इंटरनेशनली भी कोरुगेटेड कार्टन जो होते हैं, इको फ्रेंडली जो कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी वो होते हैं केज, वो हमने इंट्रोड्यूस कराया। फिर जब हमारे शो का टाइम करीब आया तो हमने एक और चीज़ इमीडिएट प्लानिंग थी हमारी कि वर्कशॉप कंडक्ट कर लिया जज का। सही। वो भी हमने अच्छे वेन्यू पे सेट करा, और जितने मेंबर्स थे उनको हमने सरप्राइज दिया ये कि जज का एक वर्कशॉप होगा कंडक्ट, जिसमें उसने जेनेटिक्स को कंडक्ट करा, मोटेशन वर्किंग के ऊपर उसने बताया, क्वालिटी पे बताया, और एयर और ऑफ एक्सपीरियंस से उसने अपने चीज़ों को ऐसे क्लियर करा तो वो हमारे जितने भी मेंबर्स थे, जो एक लोकल पेयर रखता है या जो मोटेशन पे काम कर रहा है, उसने अपना जो है बेसिकली उसका माइंड सेट हो गया, बन गया कि मुझे गोल्डियन पे वर्किंग किस तरह करनी है, थ्रू सीड मिक्स से पेयरिंग किस तरह करनी है, चिक्स को रेस कैसे करना है, फर्दर पेयरिंग कैसे करनी है, सिलेक्शन ऑफ बर्ड क्या है, मोटेशन कौन सी मोटेशन है, एवरी टर्कवाइज से लेके उसने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी। असल उसने बताया है कि येलो लुटीनो बर्ड जो होता है वो किस तरीके से जेनेटिक बर्ड होता है। तो काफ़ी उसके अंदर वो हमारी वीडियोस भी बनी हुई है उसके अंदर। तो वो बेसिकली जो सीनियर ब्रीडर्स भी थे ना, उनकी काफ़ी चीज़ों को उसने क्लैरिफाई करा। फिर शो का दिन आया तो शो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 125 प्लस बर्ड हमारे पास पार्टिसिपेट हुए, सही। जो एक बहुत ज़बरदस्त। बड़ा नंबर था, जिसको वो कह रहा था अहमद अलवी, उन्होंने ये बात कही, खुद कमेंट थे, मैं साथ था। उन्होंने कहा 100 बर्ड्स भी बहुत बड़ा नंबर है। जब 125 बर्ड्स देखे, और वो उससे ज़्यादा बात ये थी, बर्ड्स तो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमने ओपन चैम्पियनशिप भी रखी। जो मेंबर्स ज्वाइन हुए थे जिनके पास रिंग बर्ड नहीं था, पीछे हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि हम इसको मेरिट बेसिस पे करना चाह रहे थे। हमने कहा कोई इसके अंदर रेसिज्म वाला मसला ना हो, सही। कोई ये ना बोले जी मैं न्यू ब्रीडर हूँ, मैं हिस्सा नहीं ले सकता। हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी। सही। फ्रेंडली चैम्पियनशिप थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और का रिंग बर्ड भी ला रिंग सकते। बर्ड ले आए, लेकिन वो ब्रीडर हो हमारा, वो मेंबर हो हमारा पीजीसी अच्छा। का, ताकि उसका बर्ड अगर उसने कहीं किसी को दे भी दिया है तो बर्ड अगर विन करता है उसको पता है मेरी ब्लड लाइन का, और जो लेने वाला है उसको भी पता है मेरी ब्लड लाइन जो मेरे पास आई है ब्रीडर से कैसी है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुआ। और उससे भी अच्छी बात ये थी कि
हमें नहीं पता था कि हम पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा ही है। वो शौक था उसने कहा, ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन जो है दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। ये मैं नहीं कह रहा, उसने कहा, कमेंट्स दिए सही। उसके। और उसने आफ्टर द शो इंटरनेशनली हम लोग को प्रमोट करा, पाकिस्तान को प्रमोट करा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की ब्लड लाइन को उसने जो वहाँ बताया तो वहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आज तक नहीं हुई। ऐसा ही है। सेकंड, हमारा शोकेज दुनिया में घूम रहा है, हमें अब हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर दें। क्या ज़बरदस्त। एग्जैक्टली ऐसा ही बहरीन से भी ऑर्डर था, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इतना इको फ्रेंडली इस तरीके का आप लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में बनाया। वो एक इनिशिएटिव थी, तो मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन उसकी जज की, और कुछ बेंचमार्क सेट कर दिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए कि इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि स्पेन के जजेस जो हैं वो कहते हैं जी नेक्स्ट शो होगा, हम अपने बर्ड भेजेंगे। तो ये पाकिस्तान के अच्छा। लिए बिल्कुल ये बड़ी प्राउड ज़बरदस्त। मोमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ अचीवमेंट्स मैं आपको फिंगर टिप पे बता रहा हूँ। और एक ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी अचीवमेंट है कि आज आपको पाकिस्तान के अंदर अच्छा गुड क्वालिटी बर्ड, जेनेटिक कैलकुलेटेड बर्ड आपको मिल रहा है, ऐसा ही है। स्ट्रॉन्ग बर्ड मिल रहा है। ऐसा ही है। हर मोटेशन के अंदर पेयरिंग सेंस, अब आपसे जो बायर है वो पूछता है इसके पेरेंट्स क्या हैं, हाँ, ऐसा ही है। सेक्स अब लिंक क्या है। आप ऐसा ही अगर है, 2020-2021 की बात करें तो वहाँ पे तब हमें एक अच्छा बर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल था। मुश्किल था। हमें 10 दरवाजे नॉक करने पड़ते थे, उसके बाद हमें कोई एक बिल्कुल अच्छा बर्ड मिलता था। वेटिंग और लिस्ट पे होते थे हम। ऐसा ही है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स के पास ब्रूनो, मतलब मैं अगर क्लासिक पे शुरू करूँ, ग्रीन बैक जो हम्म। आपका पर्पल चेस्ट क्लासिक के अंदर मैसिव कलेक्शन है। हम्म। ऊपर और आ जाए ब्लू, ब्रीडर्स भी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रीडर्स है जिनके पास से हम ये कलेक्शन हासिल कलेक्शन है, कर हमें ज़रूरत सकते ही हैं नहीं है, इजीली। मतलब लोग मांगते हैं। ऐसा ही है। तो एक और अचीवमेंट हमारी वर्ल्ड ऑनलाइन शो, हम्म। 11 पार्टिसिपेट थे, एक तकरीबन अराउंड 40 कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट करा, क्लब्स ने। अच्छा, एक बड़ी माशाल्लाह एक और अचीवमेंट, जो ये तो मैं आपको पाकिस्तान के अंदर बता रही हूँ, विद इन द पाकिस्तान हम्म। हमारी अचीवमेंट है जो आवाज़ें दुनिया तक जा रही हैं। फिर एक ग्लोबली हमारी सक्सेस ही हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हुई कि वर्ल्ड ऑनलाइन शो हुआ इस साल सही। नवंबर में। उसके अंदर 21 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा, क्या जिसमें माशाल्लाह। पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लब से 11 मेंबर ने पार्टिसिपेट करा, सही। सिर्फ 11 नंबर थे। अच्छा नंबर है, मल्टीपल बर्ड्स पार्टिसिपेट हुए और अराउंड 40 बर्ड्स के करीब पार्टिसिपेट हुए, हम्म। प्लस माइनस इतने ही थे। उसके अंदर टॉप 10 जो ग्लोबली टॉप 10 ब्रीडर्स चैंपियन, मतलब अच्छे हम्म। ब्रीडर्स को कहें आप, उसके अंदर 4 रैंक्स पाकिस्तान के पास हैं सिर्फ। अच्छा। जो ये टॉप कि 10 में से। इतने 4 जो टॉप ब्रीडर्स हैं वो रैंक किसी कंट्री के पास नहीं है। ऐसा ही है। ये एक अचीवमेंट आ गई, मतलब अचीवमेंट्स तो मैं आपको बहुत गिनवाता रहा हूँ, उसके अंदर इतनी है। फिर क्या था कि 3 ब्रीडर्स जो हैं हमारे, 3 ब्रीडर्स ग्लोबली बेस्ट इन क्लास हुए। ये बहुत सही। बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड, जिसके अंदर हमारा येलो हेड में, ग्रीन बैक में नुमान ज़की है, हम्म। एवरी के अंदर दानिश भाई है, हम्म। और ब्लू के अंदर ताहिर जावेद फैसलाबाद से। सही। ये जो हैं 3 बेस्ट इन क्लास लेके गए ग्लोबली, सही। तो ये एक अचीवमेंट है। इसके अंदर जो है हमारे टॉप 10 के अंदर 4 आ गए, बेस्ट इन क्लास के अंदर 3 आ गए। टॉप और 10 में एक मैं भी हूँ। जी, कह रहा हूँ टॉप 10 में एक मैं भी हूँ आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा इस बार बैठ के। तो ये अचीवमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सब ब्रीडर्स की दुआएं और यूनिटी है। ये हमारे ब्रीडर्स सब जो है मेंबर स्ट्रेंथ है हमारी इसी वजह से, क्योंकि हम उनसे सिंसियर हैं, हम उनसे सिंसियर हैं। ऐसा ही है। ये हमारा मकसद बेसिकली ग्रोथ है, सबकी सबकी ग्रोथ हमारी ग्रोथ है, ऐसा ही क्लब है। सबका है। टीम कोऑर्डिनेशन जो है वो बेसिकली बिल्कुल एक अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबिलिटी होती है, कोई इश्यूज आते हैं, चीज़ें हैं उसको हम देना। क्लब के अंदर आपको पता है कि लूज़ में चीज़ें मिल जाती हैं, ओएस हैं और हुजफ़ा हैं, जो क्लब के अंदर स्पेशल डिस्काउंटेड रेट के ऊपर चीज़ें प्रोवाइड करके देते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है। हम्म। तो वो ट्रीटमेंट भी होते हैं, मल्टीविटामिन भी मिल रही हैं बर्ड्स को। हम्म। इश्यूज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे वो डिस्कस हो रहे होते हैं, ब्रीड डिस्कस हो रही होती हैं, सही। कंटिन्यू विजिट्स होते हैं, विजिट्स के अंदर बर्ड सिलेक्शंस होती हैं, पेयरिंग
साइंस बताया जाता है, अगर कोई इशू है तो वो ब्रीडर के पास जाया भी जाता है। तो ये सब अचीवमेंट सक्सेस ही हैं, और ये कंटिन्यू प्रोसेस आगे आके बहुत बड़ा। सही। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट शो का है, हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, किस सिटी में करना है, हम्म। और उसमें हम शो करेंगे इंशाल्लाह। और यही सर्टिफाइड जज आएंगे, और जज ने जो जजमेंट की, सबको पता है, वो स्कोर कार्ड पे करी, पब्लिकली बैठ के करी, जो हम्म। आज तक नहीं हुई। सिर्फ जो है वो रोल रेट लगा दिया जाता है, हम्म। जस्टिफिकेशन नहीं होती। इसमें जस्टिफिकेशन है क्लास की। मैं देखा है प्रॉपर एक एक बर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वाइजली एक्सप्लेन किया बिल्कुल, है कि इस बर्ड को मैं विन कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके बिल्कुल। क्या रीज़न बेसिकली है। इस बर्ड शो में लाना हार जीत नहीं होती, आपको अपने बर्ड की वैल्यू पता चलती है, आपको पता होता है ऐसा ही आपका है। बर्ड किस लेवल पर है, आपको कहाँ ऐसा ही मेहनत है। करनी है। और अगर आपका बर्ड चैंपियन है तो आपको पता है मुझे इस चैंपियन को ऊपर लेके किस तरह जाना है, मजीद बर्ड को। सही। तो ये सब अचीवमेंट है इसके अंदर अल्लाह की तरफ से। अच्छा, एक चीज़ ये दानिश भाई से मैंने पूछी थी, आपसे भी पूछूंगा कि फ्यूचर का आप क्या समझते हैं कि क्या फ्यूचर है क्लब के हवाले से, और क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं। देखें, फ्यूचर गोल्स हम लोग के यही हैं कि इस हॉबी के अंदर अच्छे ब्रीडर्स आएँ, हम्म। पहली चीज़, डेकोरम मेंटेन रहे, मज़ीद वैल्यू एडिशंस आती रहें, मोटेशन के अंदर भी हम काम करें, हम्म। लेकिन अच्छी क्वालिटी पे करें, कि वो चैम्पियनशिप लड़े वर्ल्ड। और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन चैम्पियन बनना और चैम्पियनशिप को मेंटेन करना, टाइटल को हर साल, वो आपके लिए चैलेंज होता है बेसिकली। वन टाइम चैलेंज, आप चैंपियन बन गए, लेकिन सामने वाले को आपने थ्रेट दे दिया हम्म। कि जी चैंपियन पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान को कंटिन्यू चैंपियनशिप अपने हाथ में रखना, ये चैलेंज है। ये चैलेंज है, ऐसे ही है। वो चैलेंज है बड़ा ख़तरनाक, और उसके लिए बड़ी मेहनत है, मेहनत तो अब शुरू होती है। क्योंकि तो वो दूसरे कंट्रीज भी तो उसी लेवल की स्ट्रगल लेवल के करते कर हैं। रहे हैं अच्छा, ना। अब क्या है कि हमारे अंदर इतनी जो है वो ब्रीडर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोटिवेशंस हो गई हैं कि वो खुद पेयरिंग सेंस उनको आ गया, बर्ड जजमेंट आ गई है। मैंने देखा है अच्छा, काफ़ी हर लोगों ने बंदा भी हमारा पेयरिंग सेल्स। चैंपियन बनता जा रहा है, हमें तो खुशी है। हाँ। हमें तो बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही है। जब चैंपियन बर्ड पाकिस्तान में है, तो लोगों ने अब, जो पाकिस्तान में एक पुराना ट्रेंड था कि पट्टे बेच दिए जाते थे, अब नहीं बेचते लॉट्स लोग। क्लियर हो गए और क्लियर भी नहीं होते थे और अब नहीं पट्टे बेचते, जो बिक अच्छा जाते थे। ब्रीडर है वो नहीं अब बेचता। अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है वो पट्टे क्लियर सेंसिबल होल्ड कर रहे हैं। ब्रीडर्स हो गए हैं, सेंसिबल पेयरिंग हो गई हैं, हम्म। और ये सब अचीवमेंट का हिस्सा है। जो आपकी टीम है वो वीकली मेंबर्स को विजिट करती है और देखती है उनके बर्ड्स वगैरह, उनके अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व करते हैं। जी, तो क्योंकि आप फिज़िकली यहाँ कराची में मौजूद हैं, तो कराची के मेंबर्स तो आप इजीली विज़िट कर लेते हैं। जो आपके आउट स्टेशन के मेंबर्स हैं, जैसे दानिश भाई ने बताया था कि लाहौर से काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, फैसलाबाद से हैं, इस्लामाबाद से हैं, तो वो उनके लिए आपने कोई इस तरह की कोई मैनेजमेंट या कोई इस तरह की कोई तरकीब डिसाइड की है कि उनको किस तरीके से विज़िट किया जाए या ऑनलाइन गैदर किया जाए? जी। देखें शाहरुख, इसके लिए हमारे कुछ इंटरनल वर्किंग चल रही है। कुछ मेंबर्स हमारे ऐसे हैं जो हमने सेलेक्ट करे हैं, जो ज़्यादा समझें एक्सपीरियंस ब्रीडर्स हैं, सही है। और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ होती है या ब्रीड होती है, उसके अंदर वो क्लब के ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सही है। और पैशनेट हैं काफ़ी गोल्डियन को लेके। तो उनको हम जो है नॉमिनेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़, उनकी सिटीज़ के हवाले से, कि हम्म। जो भी ब्रीडर्स हैं उनके साथ वो उनकी कोऑर्डिनेशन रहे, और रहती है, बेसिकली है कोऑर्डिनेशन। लेकिन एक हम अनाउंस कर देंगे कि ताकि होगा क्या कि ऑनलाइन तो हम लोग देख रहे होते हैं हम्म। बेसिकली, वीडियोस के थ्रू मंगवा लेते हैं, कॉल के थ्रू, कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू, तो हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है। लेकिन फिज़िकली वो एक डेजिग्नेटेड जो भी हमारा, एक डेडिकेटेड बंदा हो ताकि एग्जैक्टली यही है, चीज़ इजी तो हो वो जाए। जाए, उनको विजिट करे, हम्म। जितने 10 ब्रीडर हैं, 12 ब्रीडर हैं, उनको वो अपने शेड्यूल के मुताबिक करें। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि वो फिर एक सीज़न के बाद वो अकेले नहीं होंगे, उनके साथ 12 बंदों की टीम होगी, हम्म। वो टीम स्ट्रांग होगी। फिर 12 जो होंगे वो अपने मल्टीपल मार्केटिंग जो होती है बेसिकली, इसी तरह मैं कहता हूँ, कोऑर्डिनेशन स्प्रेड आउट हो जाएगी। हम्म। अच्छा, अब जो उनके इशू आएगा, 2 से 3 लोग फिर एक फोर्थ वन को विजिट करेंगे, हम्म। तो वो एज अ टीम बनती रहेगी और स्ट्रांग टीम होगी। फिजिकल जाने से, चीज़ें देखने से आपको एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का। तो ये हमारा इंशाल्लाह एक फ्यूचर प्लान ये भी है इसके अंदर, इसको हम इंशाल्लाह
इस सीज़न से ही हम स्टार्ट कर देंगे ये। सही। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है बाहर के ब्रीडर्स में ना, जैसे मेरी अभी कुछ टाइम पहले जेवियर से बात हो रही थी, तो वो ये बता रहा था कि जैसे हम मुझे अगर कोई बर्ड चाहिए होता है, तो मैं फ़लाँ बंदे से जाके स्पेन से उठा के ले आता हूँ। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि फ़िलिप्पो है या आइवन वेरा की बात कर लें, जो भी इस तरह के ब्रीडर्स हैं, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है कि वो आपस में एक दूसरे से बर्ड्स एक्सचेंज करते जी। रहते हैं कि भाई फलां का मेल फलां की फीमेल, इस तरह से कोलैबोरेशन के अंदर जो पेयरिंग करके और फिर उसकी ब्रीड लेते हैं। तो इस तरह का कोई प्लान है आपका? शाहरुख, प्लान का ये चीज़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हो ये रही है। हमारे बगैर प्लान करे हो गई। और कह रहा हूँ ये ना, एक ज़रूरी है। पीजीसी फैमिली है बेसिकली। पीजीसी फैमिली कहा हुँ, जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है कि पीजीसी के अंदर ये काम हो रहा है। ये ज़रूरी है। अगर आपके उस पास कोई एक अच्छा मेल है जो आप सेल करना नहीं चाह रहे, आपको ब्रीड लेनी है, मेरे पास अच्छी फीमेल है, तो क्यों ना हम आपस में रिश्ता करके उसे हाँ, एग्जैक्टली ये हो रहा है, कोलैबोरेशन भी है, बर्ड की एक्सचेंज वाला भी चल रहा है। और हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिसको अगर सेल भी करनी है, तो वो एक मार्केट ग्रुप है हमारा हाँ, वो व्हाट्सअप। डिस्कस उसके किया अंदर था जो है दानिश वो भाई ने। चीज़ें हो जाती है, तो क्लब विद इन द क्लब वो चीज़ ही चली जाती है। सही। बाहर से लोग मांग रहे होते हैं, मुझसे ही मांगता हूँ, तो बर्ड है ही नहीं, क्लब में हुँ, चले जाता है, प्रायोरिटी हमारी क्लब है। अच्छा, हम सही। ये नहीं कहते खुद, ये तो हमने खुद करा। अब हमारे ब्रीडर्स ये कहते हैं, दानिश भाई, निक भाई, बर्ड हाजिर है क्लब के लिए। हुँ, तो हमें इतना प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मतलब लोग, ये हमारी रिस्पेक्ट है, सिंसेरिटी है हमारे मेंबर्स की। एक एक पूरा ओवरऑल पाकिस्तान, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, रहीम यार खान हुँ। हो, मतलब एक दूसरे से ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेशन। आप फैमिली वाला हिस्सा, मतलब हमें भी नहीं पता होता उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही है, बर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये क्या है, क्वालिटी इंप्रूव अच्छा हो रही है। ये 120 बर्ड कहाँ से आए? ये क्लब से जो क्लब प्रोड्यूस से। हुए रिंग बर्ड थे ना, हुँ, पीजीसी के हुँ। रिंग बर्ड थे। ऐसा ही है। ये कहाँ से आए? इसी कोऑर्डिनेशन से आए। ओपन रिंग के सही। बर्ड आए, कोऑर्डिनेशन से आए, हुँ, वो ब्रीडर्स के थ्रू गए। तो वो ब्लड लाइन आई आगे सामने निकल के, तो वो इंपोर्ट करे हुए बर्ड थे हमारे। वही ब्लड लाइन सब में गई। अगर मैं और दानिश भाई और आप, हम लोगों ने मिलकर कराया, तो हम लोग उसको अपने पास ही ब्रीड लेते रहते, तो हुँ। मज़ा नहीं आता ना। वो हम बातें तो बहुत कर देते हैं, असल चीज़ है आपने स्टेप हम आगे ब्रीड बढ़ ले लेते और फिर बेच देते भाई, बेच लाख देते। रुपए का पीस। एग्जैक्टली, क्लब वाले लोग लेते, लेकिन हमने जब उनको इम्पोर्टेड पेयर दिए, हुँ, उनके पास ब्रीड आई, कुछ का ब्लू आए, कुछ का चीज़ें अच्छी आई, तो वो तो बोलना एक होता है, हमने तो करने के बाद बताया ऐसा ही दुनिया है। को। पहले तो कर दिया हमने, फिर बताया। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें। ठीक है अनिक भाई, बहुत शुक्रिया आपके आपका भी बहुत टाइम का। शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से जो है वो हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से चीज़ों को एलिब्रेट कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें दानिश भाई ने हमें बता दी थी कि किस तरीके से क्लब बना, लेकिन क्लब के अंदर क्या वर्किंग चल रही है, क्लब क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, आपने बहुत अच्छे से जो है वो एलिब्रेट कर दिया। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान के कि आपकी आपकी हमारी टीम जो है वो बेसिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है पाक गोल्डन क्लब का आपस में मेंबर्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। अच्छा, मैं अपनी पिछली वीडियो में दानिश भाई से भी ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान जो अप्रिसिएशन हमें मिल रही है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड मिल रही है, और काफ़ी बिल्कुल। सारे कंट्रीज से हमें जो है वो अप्रिसिएशन मिल रही है। जैसे दानिश भाई भी मुझसे अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ब्रीडर ने मुझे ये चीज़ अक्सर वॉइस नोट भेज रहे होते हैं कि शाहरुख ये देखो ये वॉइस नोट फ़लाँ ब्रीडर का है, इसने हमारे क्लब के बारे में ये बात की है या शो के हवाले से ये बात की है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपने शो बॉक्स के बारे में बताया, मुझे पीछे बैकग्राउंड पे नज़र भी आ रहा है, वो जी, बहुत माशाल्लाह रखा हुआ। से बेहतरीन बॉक्स था, बेहतरीन इनिशिएटिव था ये एक तरह से। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हम बीइंग एज़ अ ब्रीडर एक नोबल कॉज़ पे ही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है जो इनडेंजर्ड स्पीशीज़ में किसी टाइम पर काउंट किया जाता था। अब हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वाइल्ड में भी जो है क्वांटिटी बढ़ बढ़ गई रही है, है। और ये है कि म्यूटेशंस पे भी काम किया जा रहा है। मॉडिफिकेशंस आ रही अगर हैं। हम इसको इनडायरेक्टली देखें तो ये एक नोबल कॉज ही है। और इसके बाद आपने ये जो शो बॉक्सेस हम वुडन वाले बनाते थे और फिर जो आपने इसको रिप्लेस कर दिया बिल्कुल। कार्डबोर्ड से, तो ये भी एक बहुत अच्छा अच्छा इनिशिएटिव था। इसी दूसरा तरीके से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाक गोल्डन बिल्कुल। क्लब नई नई इनोवेशंस के साथ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता रहेगा।
और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी व्यूअर्स, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ब्रीडर्स को कवर करें, ताकि हम सबको ये बता सकें कि हमारे कौन कौन से ब्रीडर्स हैं जो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से ब्रीड करा रहे हैं, क्या उनकी मोटिवेशन है, क्या डेडिकेशन है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट हमारी कोशिश होगी कि हम किसी ब्रीडर को सेलेक्ट करें और उसके पास इंशाल्लाह विज़िट करें। इंशाल्लाह। बाकी जैसे अनीक भाई ने बताया कि आउट स्टेशन की जो हमारी टीम है वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे पब्लिकली, ताकि जो लाहौर के हमारे मेंबर्स हैं या इस्लामाबाद के किसी और रीजन के हमारे मेंबर्स हैं, तो वो इंशाल्लाह उनसे रब्ता करके उनसे विज़िट करें, उनसे डिस्कशन करें। जो हमारी वर्कशॉप्स हैं या कुछ भी है इस तरह के मामलात हैं, तो वो वहाँ पे फिज़िकली भी हो सकें। ऑनलाइन तो वो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ऑनलाइन आजकल आपको पता है कि काफ़ी लोगों का बिज़ी स्केड्यूल है। मोबाइल आप उठाते हो तो उसमें 10 चीज़ें और भी साथ में चल रही होती हैं, तो मोबाइल पे ये चीज़ें करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो फ़िज़िकल ऑब्वियसली बात है, जो विज़िट होता है, फ़िज़िकल डिस्कशन होती है, उसकी एक बात ही अलग होती है। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह हमारा फ़ोकस है कि आउट स्टेशन भी हमारे फ़िज़िकल विज़िट्स हों और फ़िज़िकल मीटअप्स हों, गैदरिंग्स हों, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें। तो आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।